नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। यूनाइटेड किंगडम की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस यानी सीपीएस के एक डेलीगेशन ने हाल ही में दिल्ली की तिहाड़ जेल का दौरा किया। इस दौरे का मकसद जो है वो जेल की परिस्थितियों का आकलन करना था, ताकि भारत के उन प्रत्यर्पण मामलों को मजबूती मिल सके जिनमें विजय माल्या, नीरव मोदी और कई सारे हाई प्रोफाइल जो आर्थिक रूप से अपराधी हैं वो शामिल है। अब गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के सहयोग से आयोजित इस दौरे को यूके की कोर्ट्स में चल रही कानूनी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यानी बहुत जल्द एक बड़ी गुड न्यूज आ सकती है इन भगोड़ों को लेकर। अब यहां पर सीनियर ऑफिशियल्स की बात करें, उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है। अब रिपोर्ट्स क्या सामने आ रही हैं? रिपोर्ट्स में पता चल रहा है कि सीपीएस के 4 सदस्यीय दल यानी कि 4 मेंबर एक डेलीगेशन है, जिसमें 2 सीपीएस एक्सपर्ट हैं और 2 ब्रिटिश हाई कमीशन के ऑफिशियल्स इसमें शामिल हैं, जिन्होंने जुलाई में तिहाड़ जेल का दौरा किया। और एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया कि सीपीएस टीम ने जेल के अंदर जो सुविधाएं हैं, और स्पेशली अगर हम बात करें, विशेष रूप से बात करें कि हाई सिक्योरिटी वार्ड्स की, वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है उसका पूरा निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं से काफी हद तक वो संतुष्ट भी नजर आए। ये भी एक पॉजिटिव हमारे पास न्यूज है कि सैटिस्फैक्टरी उनको लगा कि यहां पर पूरी जो व्यवस्था है, उनको यह भी मिला कि तिहाड़ जेल की सुविधाएं जो है वो इंटरनेशनल जो मानक है उसके अनुरूप है। यानी कि एक जो अंतरराष्ट्रीय मानकों की बात करें, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स रहते हैं उसके लिए एकदम परफेक्ट है। तिहाड़ जेल की सुविधाओं ने जितनी भी वहां पर व्यवस्थाएं हैं सिक्योरिटी को लेकर, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक कॉन्फिडेंस जो है वो इस पूरे डेलीगेशन को आ गया है। ये भी सोर्सेस से जानकारी है। साथ ही टीम ने ना केवल जेल के जो हाई सिक्योरिटी वार्ड्स हैं वहां का जायजा लिया, इसके साथ साथ कुछ कैदियों से भी वहां पर उन्होंने बातचीत की। एक कॉन्वर्सेशन हुई है जानने के लिए कि वहां पर जो कैदी हैं उनकी मनोस्थिति किस तरीके की है। अधिकारियों ने यह भी आश्वासन दिया है कि यदि आवश्यक हुआ तो तिहाड़ परिसर में एक स्पेशल एन्क्लेव स्थापित किया जाएगा। जो प्रत्यर्पित, मतलब जितने भी प्रत्यर्पित वहां से जो आरोपी हैं, जो व्यक्ति हैं, वो आएंगे तो उनको वहां पर एक विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उनकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि पूरा एक डेलीगेशन की तरफ से यह भी सोचा जा रहा है कि अपनी तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाए। अब प्रत्यर्पण प्रक्रिया में भारत की जो प्रतिबद्धता है, क्योंकि देखिए लगातार अगर हम लंबे समय से बात करें तो करंट गवर्नमेंट को लेकर ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो भगोड़े हैं इन्हें देश वापस क्यों नहीं लेकर आया जा रहा। तो ये लगातार कोशिश की जा रही है ऑफिशियल्स की तरफ से, एमईए की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, ये देश वापस आए, इनका प्रत्यर्पण हो। सीपीएस दल ने होम मिनिस्ट्री, साथ ही एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्रालय की बात करें यानी गृह मंत्रालय और साथ ही विदेश मंत्रालय और कई सारी जांच एजेंसियां और तिहाड़ जेल के जो जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक भी की, एक मीटिंग भी हुई है। यानी इस पूरी मीटिंग में होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स थे। होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के साथ साथ इस बैठक में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के भी बहुत सारे अधिकारी थे और साथ ही तिहाड़ जेल जहां पर इन्हें प्रत्यर्पित किया जाएगा उनके भी बहुत सारे अधिकारी इसमें मौजूद थे। इस दौरान यूके से जो संदिग्धों को प्रत्यर्पण और साथ ही सीपीएस अभियाचकों की अगर हम बात करें, कानूनी जो जरूरतें हैं उससे जुड़ी कई पहलुओं पर चर्चा भी हुई है। यानी कि किस तरीके की फॉर्मेलिटीज रहेगी इस पर भी चर्चा हुई है। एक अधिकारी की तरफ से, अनऑफिशियल है ये क्योंकि सोर्सेज से सब ये जानकारी सामने आ रही है, उसने ये बताया कि ये दौरा जो है और ये जो बैठकें जो हुई हैं भारत की उन कोशिशों का ही हिस्सा है जिसमें यूके में शरण ले चुके जो भगोड़े हैं उन्हें वापस लाने की मांग जो है वो की जा रही है। यानी जितने भी भगोड़े हैं जो बैंकरप्ट होकर यहाँ से भाग गए हैं दूसरे देश में, अब उनका ट्रायल हो भारत में, इसलिए वापस उन्हें प्रत्यर्पित करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। यूके में कई हाई प्रोफाइल भगोड़े हैं, जैसे हथियारों के डीलर संजय भंडारी, हीरा कारोबारी नीरव मोदी और बहुत से ऐसे आरोपी हैं, भगोड़े हैं जो इस वक्त इन देशों में हैं। यहाँ की अदालतों में ये दलीलें दे रहे हैं कि यदि उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया जाता है तो तिहाड़ जेल में उन्हें अन्य कैदियों या फिर जेल अधिकारियों से जबरन वसूली का डर है, यातना का डर है, हिंसा का डर है।
इन सब का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं ऐसा। यूके की अदालतों में भारत को कई बार हमने देखा कि झटका भी लगा है कि ह्यूमन राइट्स का हवाला देते हुए, जान को खतरा बताते हुए इन सभी भगोड़ों ने वहां पर ये जो है बातें कही हैं। अब तिहाड़ जेल की स्थिति को लेकर यूके की अदालतों में भारत को हाल ही में कुछ झटके भी लगे थे। इस साल 28 फरवरी की अगर हम बात करें तो यूके हाई कोर्ट ने संजय भंडारी के प्रत्यर्पण को खारिज कर दिया था, जिसमें कारण यह दिया गया था कि जेल की परिस्थितियां एक प्रमुख कारण है। अप्रैल महीने की बात करें तो हाई कोर्ट ने भारत को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति भी नहीं दी, जिसके बाद से भंडारी लंदन में स्वतंत्र हो गए। इसी तरह 11 अप्रैल की बात करें तो यहां पर वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के मुख्य मजिस्ट्रेट पॉल गोल्डस्प्रिंग ने लगभग 750 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में आरोपी दंपति विरकरण अवस्थी और साथ ही उनकी पत्नी रितिका अवस्थी को बिना शर्त जमानत पर रिहा कर दिया। अब गोल्डस्प्रिंग ने अपने आदेश में भंडारी मामले का हवाला देते हुए कहा कि जब तक यह आश्वासन नहीं मिलता है कि अवस्थी को तिहाड़ जेल में नहीं रखा जाएगा या भंडारी मामले में उठाए गए मुद्दे उन पर लागू नहीं होंगे, तब तक जोखिम बना रहेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर एक बड़ी राहत जो है वो हमारे देश में जो बैंक्स हैं या निवेशक हैं उन्हें मिलने वाली है, क्योंकि अब अगर इन सबका प्रत्यर्पण वापस भारत में होता है तो आगे एक लंबा ट्रायल जो है वो होते हुए नजर आएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखते रहिए इंडिया डेली।